पप्पू कलानी और ओमी कलानी जेल के सलाखों से जाने को शहर में राहत मिलती होगी, तो जेल में जाने के लिए पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी बाप और बेटे ये शहर के लिए फिर एक बार योगदान देंगे और जेल के सलाखों में जाएंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम जी के साथ। कमलेश जी, आपने जैसे कहा, कुछ दिन पहले मैंने देखा एक निजी चैनल में आपका स्टेटमेंट था, आपने उसमें कहा कि ये जो कोलब्रो कंपनी है, इसको आपके पार्टी की जिला अध्यक्षा जब महापौर थी पंचम भाभी, उनका ऐसा कहना था कि हमने इस पर स्टे लगाया था 2019 में। आपकी एक स्टेटमेंट थी एक निजी चैनल के अंदर। लेकिन जब मेरी बात हुई, मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू किया राजीव वद्रा जी के साथ, तो राजीव वद्रा जी का कहना था कि ये इन लोगों ने ये खाली आरोप लगाया है, ये इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, पंचम कलानी जी ने महापौर रहते वक्त 2019 में, हाँ, जब यह मामला, जब कोलब्रो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट और ठेका जब दिया गया महानगर पालिका की तरफ से, ठेका क्या है? कोलब्रो कंपनी के जो प्राइवेट लोग उल्लासनगर के नागरिकों के घरों में घुसेंगे, जीआईएस मैपिंग करेंगे, उनके घरों की मौजमाप करेंगे, उनका पर्सनल डेटा अपने पास रखेंगे। एक प्राइवेट कंपनी, मतलब सो एंड सो, ये व्यापारियों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये व्यापारियों की दुकान किधर है, ये व्यापारियों का मकान कहाँ पर है, इसके प्रॉपर्टीज कितने हैं, इसके घरों में लोग कितने हैं, ये सब देखकर अपना एक पर्सनल डेटा बनाकर महानगर पालिका में देगी और एक कंपनी अपने पास रखेगी। क्या हमारे शहर के नागरिक सालों से टैक्स भरते आ रहे हैं? हमारे शहर के व्यापारी सालों से टैक्स भरते आ रहे हैं। कहाँ हमारे शहर के नागरिकों को चोर ठहराया जा रहा है? क्या हमारे को शक की भावनाओं से देख रहे हैं कि हम चोर लोग हैं? हमने आज तक कोई महानगर पालिका, ये पहला शहर है जो सबसे ज़्यादा इनकम हमारे शहर के नागरिक और व्यापारी भरते हैं, उसके बावजूद भी जीआईएस मैपिंग लगा दिया गया। और जीआईएस मैपिंग लगाने के बाद जब शहर के अंदर ऐसे माहौल बनाया गया, तो पंचम कलानी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि महासभा के अंदर इस प्रस्ताव को हम स्टे नहीं देते, हम तात्पुरता काम नहीं करते, हम कलानी हैं, हम पूरी तरीके से खत्म करते हैं। हमने रद्द कर दिया, रद्द किया। राजेश वदरिया ने कहा है कि पंचम कलानी जी ने जो प्रस्ताव रद्द किया है वो इनलीगल है। क्या राजेश वदरिया ने लोक प्रतिनिधि बनकर उस महासभा के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं आवाज उठाई? उनका काम था कि आवाज उठाने का कि इनलीगल तरीके से आप प्रस्ताव पास करें। मैं आपको बताऊं कि बीपीएमसी एक्ट के तहत जो महापौर निर्णय लेता है, वो महापौर के निर्णय को तुरंत राज्य की सरकार के पास भेजकर विखंडित करना चाहिए, और विखंडित करने के प्रस्ताव राज्य की सरकार की तरफ कमिश्नर महोदय ने भेज भी दिया। कमलेश जी, 2019 में आपने इस निर्णय को रद्द किया, बराबर? 2019 में हुआ ना? रद्द किया हमने। तो ये फिर इन्होंने वापस से काम करना शुरू कब से किया? देखिए, ये मनमानी तरीके से काम चल रहा है। महानगर पालिका के टैक्स विभाग के अंदर उनको बिठाकर वो एक अधिकारियों जैसा बैठ रहे, एक हुकुमशाही शहर के अंदर चला रहे। जीआईएस मैपिंग के तहत पूरे शहर में कोलब्रो कंपनी किस तरीके से लूट खसोट कर रही है। आपके पार्टी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? हमने ऑब्जेक्शन लिया है। स्थगित किया गया महापौर जी की तरफ से, तो आपका काम था, अगर कोलब्रो वापस घुस के अगर काम कर रही है, तो आपके नगर सेवक, आपके नेता क्या कर रहे थे उस टाइम पे? हमारे नेता, हमारे महापौर ने रद्द करने के बावजूद भी हमने बार बार विरोध किया है। अब तक तो हमारे इलाकों में घुसे नहीं है। यदि शहर के अंदर अभी भी चोरी काम चल रहा है कोलब्रो कंपनी का। शहर में तो कोलब्रो कंपनी का चोरी का काम चल रहा है। चोरी जाते हैं लोगों के, खुलेआम क्यों नहीं घूमते? खुलेआम घूमेंगे तो हमने चेतावनी दी है, कलानी स्टाइल में उनको जवाब दिया जाएगा। रह गई बात राजेश वदरिया की, वो कह रहे हैं कि इनलीगल तरीके से पंचम कलानी जी ने किया है। महापौर का अधिकार है कि किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका शहर के हित में नहीं रहेगा, वो रद्द किया जाता है। ऐतिहासिक निर्णय पंचम कलानी जी ने लिया। पर राजेश वदरिया जिस तरीके से बात कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोलब्रो कंपनी के पार्टनर तो नहीं है शहर को लूटने में, कोलब्रो कंपनी के सहयोगी बनकर तो काम नहीं कर रहे हैं। सहयोगी और पार्टनर बनकर यदि शहर वासियों को लुटेरा कोई नगर सेवक, मौत के सौदागर बनकर कोई उभरता होगा,
तो ये गलत बात है कि जनप्रतिनिधि जिस व्यक्ति को चुन कर देते हैं, और जब पंचम कलानी रद्द कर रहे थे तो महासभा में ये आवाज क्यों नहीं उठाई कि इनलीगल तरीके से आप कर रहे हो? उस वक्त मान लिया, उस वक्त वाहवाही की, और आज बोल रहे हैं कि प्रस्ताव इनलीगल था। आज तक महानगर पालिका के अंदर दफ्तर में कोलब्रो वाले बैठे हैं। आज सोमवार का दिन है, आज कोलब्रो वाले बैठे होंगे। आप लोग अपनी स्टाइल में क्यों नहीं उनको बाहर से निकाल? देखिए, मनपा के प्रशासन के आयुक्त को हमने प्रशासन को जगाया है, जब भी अनलीगल एक्टिविटी होती है। आज महासभा के अंदर नगर सेवक कोई भी नहीं है, सब माजी नगर सेवक हो गए। प्रशासकीय राज है, राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। राज्य की सरकार के अंदर ये जो नगर सेवक बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की सरकार के प्रतिनिधित्व है, उनका ही काम कर रहे हैं शहर के अंदर। और ऐसे लोग हमारे ऊपर बता रहे हैं शहर हित में पंचम कलानी ने काम किया है। पंचम कलानी जी के रूप में ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेने के बावजूद भी इस तरीके के आरोप कोई लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि कोलब्रो कंपनी के पार्टनर के रूप में, सहयोगी के रूप में शहर में काम कर रहे हैं। क्या लगाव है कोलब्रो कंपनी से? कौन है कोलब्रो कंपनी? क्या है उनकी परिभाषा? वो शहर को लुटेरे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का माजी नगर सेवक इस तरीके की बात कहता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे शहर में इस तरीके के जनप्रतिनिधि जाकर एक सहयोगी कंपनी को, माजी नगर सेवक है ना, हाँ, जो आप बोल रहे हैं राजीव भद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक बोल रहे हैं ना, लेकिन टीओके कोटा से उनको टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल नहीं, आपके नगर सेवक थे वो। अभी वो हमको छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। हमारे पास होते, मैं आपको बताऊं, एक उदाहरणार्थ बताता हूं, बताइए कि जब स्कूल का 2 रुपए पर स्कूल देने का निर्णय जब मनपा प्रशासन ने लिया, सही, तुरंत हमारे ओमी कलानी जी ने आदेश किया, जो भी नगर सेवक सूचक अनुमोदक के तौर पर थे, उन्होंने जाकर कमिश्नर को लेटर दिया कि मेरे से गलती हो गई है, तुरंत वापस लिया, और वो विखंडित के लिए हमने राज्य की सरकार के पास भेजा। नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने तुरंत विखंडित करके ये प्रस्ताव को महानगर पालिका के पास भेज दिया। कोई भी नगर सेवक गलती करेगा, उसमें मैं भी क्यों ना हो, मेरी भाभी भी क्यों ना हो, हमारे नेता आदरणीय पप्पू कलानी और ओमी कलानी शहर हित में रहेगा। गलती से भी कोई नगर सेवक पार्टी डेडलाइन के आगे बात करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उस नगर सेवक को हम बताते हैं कि शहर हित में जो कार्य रहेगा वही करना पड़ेगा। शहर हित के जाकर पैसे की लालच में किसी भी कार्य को यदि आप दुजोरा दोगे, वो नगर सेवकों की सहनशीलता नहीं कर पाएगी। हमको और भी नगर सेवक छोड़ के गए, हमें और भी नगर सेवक छोड़ के गए, हमें मान्य नहीं था। राजेश भद्रिया कोनार कंपनी को मदद कर रहे थे। 2 गुना जो आज भाव बढ़ाकर दिया है, वो कौन ऑपरेट कर रहा है? आज हमारा शहर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। कोनार कंपनी को 2 गुना भाव, एक तरफ राज्य की सरकार से वहां पर लेकर आए फंड्स। आज कोनार कंपनी का काम क्या है? सिर्फ कचरे को उठाना और डंपिंग ग्राउंड तक लेकर जाना। गाड़ियों का भाव जो है वो राज्य की सरकार के ने पैसे भेजे हमारे पास, और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? ऐसे नगर सेवक तथा भी कालानी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने इससे ही रिलेटेड है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर आप लोगों ने कहा था कि हम लोग उसको रद्द कराएंगे, और अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्टे लेके आया तो आप उनका श्रेय ले रहे हो, ऐसे क्यों? देखिए, हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें आप कोई स्टेटमेंट दिए है, हमें आप लोग ने अभी भी स्टेटमेंट दी है, हमें कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। हम लोग ने मना किया लोगों को, बिल मत भरो, बिल मत भरो, बिल मत बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है, कोई भी राजनीतिक पक्ष के पार्टी के नेता कोई भी सामने नहीं आए, ना कोई संस्था आई। ओमी कलानी के माध्यम से, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के जो माध्यम से, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक पत्रकार परिषद ली गई, जहां पर पंचम कलानी जी, सुमित चक्रवर्ती जी, राजेश टेकचंदानी जी, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पत्रकार परिषद ली। लोगों से अपील की हमने कि एक बार भी कैपिटल वैल्यू टैक्स भर दिया आप लोगों ने, शहर बर्बाद हो जाएगा। सही है, आप शाहूकारों के ऊपर नहीं, गरीबों का क्या होगा? शाहूकारों की आज शाहूकारों को क्या, शाहूकार भी हड़बड़ा गए इतना टैक्स देखकर कि क्या होगा हमारे शहर का। हमने अपील की कि आप टैक्स मत भरो, और हमारे और कलानी, ओमी कलानी जी की अपील पर लोगों ने टैक्स भरना बंद कर दिया। बंद करने के बाद मनपा तिजोरी में पैसे नहीं आए। मनपा कमिश्नर भी दुर्भाग्य स्थिति में आ गई कि क्या हो रहा है हमारा, मनपा के अंदर पैसे नहीं है। आज बोनस देने के लिए पैसे नहीं थे, कामगारों को पैसे नहीं थे, पैसे देने के लिए, पगार देने के लिए पैसे नहीं थे, उल्लासनगर के कुछ थोड़ी बड़ी डेवलपमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। मनपा के आयुक्त तो तुरंत राज्य के मुख्यमंत्री के पास भागे। ये क्रेडिट नहीं है, ये शेयर ये नहीं है। आदरणीय अरुण आशान जी और महापौर जी से हमने निवेदन किया,
खासदार साहब से हम मिले, क्या हम फोटो जब भेजेंगे तभी पता चलेगा कि हम मिले हैं? खासदार साहब जी से हमारी मुलाकात हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, उनको कहा कि कैपिटल वैल्यू टैक्स यदि शहरवासियों पर लगाया गया, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? ड वर्ग महानगर पालिका है हमारी, ऐसी इमरजेंसी में लगा दिया, बिल इशू कर दिए। कैपिटल वैल्यू टैक्स और कोलब्रो कंपनी एक दूसरे का नाता क्या है? नाता एक ही जैसा है। कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाना, कोलब्रो कंपनी का अपने घरों में, प्राइवेट घरों में घुस जाना, आखिर कौन कर रहा है? एक ही नेता है शहर के अंदर, एक ही माजी नगर सेवक है। ये पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जो शहर को बर्बाद करना चाहता है। कुछ व्यापारियों को मिलाकर, कुछ उद्योगपतियों को मिलाकर एक नगर सेवक ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि प्रशासकीय राज है। और वो नगर सेवक कौन? जो राज्य की सरकार से मिला हुआ है। हमने ये सब बातें आदरणीय खासदार साहब से बताई। कौन है? मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि वही है व्यक्ति है जो कोणार्क को नाम ले लीजिए, 2 गुना। मैं नाम लेने से आज तक डरता नहीं हूं। मुझे कोई भी किसी भी तरीके का सामना करना पड़े तब पर भी मैं चलता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं कभी किसी के नीचे झुकता नहीं हूं। राजेश भदौरिया जी जिनका नाम मैं ले रहा हूं, जो कोणार्क कंपनी को 2 गुना भाव देना चाहते हैं, दे दिया है। कोई पूछने को, सवाल पूछने को तैयार नहीं है। आपने लगाम क्यों नहीं लगाई? हमने लगाम लगाई, हमने आवाज उठाई, पर राज्य की सरकार इनकी थी, स्टैंडिंग चेयरमैन इनका था, 9 के 9 सदस्य इनके थे। कोई विरोध करने को तैयार नहीं। हमारा एक भी सदस्य स्टैंडिंग चेयरमैन में नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी में हमारा कोई सदस्य नहीं था। मनमाने तरीके से भाव दे दिए, मनमाने तरीके से पैसे दे दिए उनको। आज हमारा शहर लूट जाएगा, शहर की तिजोरी खाली हो जाएगी, शहर का डेवलपमेंट रुक जाएगा, शहर के हालातों को कमजोर हो जाएगा। ये जीरो बोल रहे थे कि हम कोणार्क को ठेका मिलेगा, तो जीरो गार्बेज पे हम काम करेंगे। आज जाकर देखो शहर के अंदर, अभी घूम कर देखो, सब जगह कचरे का अंबार लगा पड़ा हुआ है। आज हमारे शहर में डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे शहर के अंदर हालातों को कमजोर हो चुके। इन्होंने सभी के सभी स्टैंडिंग मेंबरों ने अपनी मनमानी चलाकर ठेका दे दिया और शहर को बर्बाद कर दिया। ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को शहर बख्शेगा नहीं। आने वाले मनपा चुनाव में इनको जवाब देना चाहिए। कमलेश जी, एक और सवाल आपसे। हाला पिछले का 15 दिन जाओगे पीछे हाल ही से, तो उसमें ऐसे आपकी जिला अध्यक्षा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर जीआर एक हफ्ते में नहीं आया तो हम लोग सड़कों में उतरेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरेगी, आंदोलन करेगी, धरने देगी, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसको आज 15 दिन हो गए, जीआर तो अब तक आया नहीं है। आप लोगों ने जो स्टैंड लिया था, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी उतरी नहीं सड़कों में। क्या ऐसे, मतलब ऐसे आप लोग ऐसा कर रहे हो? हम टाइम नहीं बताया, हमने बोला कि जल्द से एक हफ्ते में नहीं, जल्द से जल्द निर्णय आना चाहिए। निर्णय नहीं आया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। एक हफ्ते का ये तय है, एक हफ्ते उल्लेख किया था। ये तय है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। अब तक आप कहते कि सिर्फ सड़कों पर उतरेंगे, काम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ। जब जब भी हमने चेतावनी दी, सभी कामों को पूरा किया गया। आज तो नहीं आज मैं बता रहा हूं, कैपिटल वैल्यू टैक्स को स्टे दे दिया राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने। हमने गुहार लगाई, हम विपक्ष में हैं, चोरी पकड़ना हमारा काम है। लोगों तक लेके आना काम। शहर का आमदार बोलता मैंने किया, शहर का आमदार कह रहा था। आप क्यों श्रेय ले रहे हो? ये जो श्रेय की राजनीति आप कर रहे हो। शहर का आमदार ने यह भी कहा था, धोखादायक इमारतों का जो निर्णय है, महानगर पालिका के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक मंच लगा दिया और मंच लगाकर ढोंगीपना से सब बैठ गए। आमदार भी बैठ गया कि अब जल्द आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है। कोई भी काम नहीं कर पाया। आप मुझे एक बताओ, 3 सालों में महासभा के मैं महासभा की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा के अंदर। महासभा के अंदर इनके नगर सेवकों ने तो नहीं आवाज उठाई, पर जिस आमदार को जवाबदारी पूर्वक चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा था, 3 साल हो गए, एक भी आवाज नहीं उठाई। ज्योति कलानी ने क्या आवाज उठाई थी? स्वर्गीय ज्योति कलानी आमदार रहते वक्त विधानसभा के अध्यक्ष परेशान हो गए, संबंधित अधिकारी परेशान हो गए। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, ज्योति कलानी कह रही थी मेरा शहर उजड़ जाएगा, शहर को बचाओ, ये धोखादायक इमारतों का प्रश्न है, लोग मेरे मृत्युमुखी पड़ रहे हैं। हमारे आमदार ने एक प्रश्न नहीं उठाया। जब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब घोषणा कर रहे थे तो वो पूछ रहे थे किधर है कुमार, आजू बाजू देख रहे थे, शहर का आमदार गायब। शहर का आमदार वहां पर उपस्थित था, केनीकर जी वहां पर उपस्थित थे। वहां पर मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस में किधर भी आवाज नहीं दिख रही थी। हाउस के अंदर कुमार कुमार पूछ रहे थे, पर कुमार गायब था।
क्योंकि कोई भी शहर से लेना देना नहीं है। आज बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं शहर के अंदर। जीआर के लिए सड़कों में कभी उतरेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस? जल्द उतरेगी, निर्णय नहीं आया। हम लोग आदरणीय खासदार साहब, मुख्यमंत्री साहब के संपर्क में है, निर्णय नहीं आया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि दिवाली से पहले आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कभी आपने सवाल पूछा कि क्या हुआ वो आंदोलन का जो मनपा के सामने आप बैठे थे? वो फिर क्या शहर वासियों को गुमराह कर दिया? मैंने पूछा था। एक लोग नहीं थे इनके ऊपर, लोगों का भरोसा नहीं है। ये नेता बैठ गए वहां पर जाकर, कभी भी पप्पू कलानी जी ने पार्टी नहीं देखी, सामाजिक तौर पर नहीं देखी। सामाजिक तौर पर पप्पू कलानी ने कहा कि ये मेरे शहर का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन ली, भारतीय जनता पार्टी के मफलर पहन लिए। यदि मफलर पहनने से पप्पू कलानी जी को लग रहा था कि मेरे शहर को राहत मिलेगी, क्या मफलर पहनने से भारतीय जनता पार्टी में नहीं चले गए हम? पर मफलर पहन लिया कि मेरे शहर के नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी तो मैं वो मंच पर जाऊंगा। 220 रुपया जो ये दरें लगाई गई है, शहर वासियों पे ये एक और बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। कमलेश जी, 220 रुपया स्क्वायर फीट अगर किस पे लगेगा, आज लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं, कोरोना काल से अभी 220 रुपया किस चीज के ऊपर? अपना रीडेवलपमेंट पे। जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है, जो जिसको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको लीगल करने के लिए 220 रुपये उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा पर स्क्वायर फीट। यानी अगर 1000 अगर स्क्वायर फीट का घर है तो 2,20,000। उसके बाद में जो उनकी जो टैक्सेस जो रहेगी वो भी भरना है। तो क्या लगता है ये आर्थिक बोझ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, राज्य की सरकार के पास, आदरणीय मुख्यमंत्री और खासदार साहब के पास हमने गुहार लगाई है कि ये जो शहर में रीडेवलपमेंट का जब जीआर आएगा, वो जीआर में 2 चीज़ों की तरतूद की जाए। ज्योति कलानी जी भी मांग कर चुके हैं सदन के अंदर कि एक तो जो टैक्स धारक है उनको ही अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि जो बिल्डिंग है, जो बिल्डर बनाई हुए है, आज शहर के अंदर जो बिल्डिंगें गिर रही है उसका बिल्डर कौन है? आधे से ज़्यादा बिल्डिंग गिरने वालों की हमें राजनीति नहीं करनी है, ये शहर को बचाना है, पर उसका बिल्डर शहर का आमदार है। आज कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। ये जो बोझ दिया हुआ है, जो बोझ राज्य की सरकार ने लगाया, हमने भी मांग की है और हमारी मांग आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और खासदार साहब बहुत गौर तरीके से सुनते हैं और उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। हमें फोटोबाजी कर कर शहर को नहीं बचा सकते, हम व्हाट्सएप पर लिखकर शहर में नहीं बचा सकते। शहर को हम बचा सकते हैं। हमने कहा कि जो टैक्स धारक है उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो फीस लेने वाले हम रीडेवलपमेंट पर, उस पर रोक लगानी चाहिए। कुछ बहुत ही मामूली स्तर पर फीस लेनी चाहिए। मैं याद दिलाऊं कि जब 855 बिल्डिंगें जब शहर में टूटने जा रही थी और हाईकोर्ट के आदेश आ गए, पप्पू कलानी और कलानी परिवार सड़कों पर उतर पड़ा। एक नया अध्यादेश राज्य की सरकार को लेकर आना पड़ा। राज्य की सरकार ने एक नया अध्यादेश लेकर रिफ्यूजी एक शब्द पर आदरणीय पप्पू कलानी और राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब ने एक बड़ा निर्णय तो ला दिया कि शहर को रेगुलाइज करने का, पर दंडात्मक का जो था वो बहुत रेट ज्यादा थे। आज जो प्रश्न है दंड को कम करना, दंड को कम करना चाहिए मुख्यमंत्री साहब ने, आदरणीय खासदार साहब ने। बाकी शहर के आमदार का कुछ नहीं चलता। शहर के आमदार को कोई पूछता नहीं है हाउस के अंदर। शहर के आमदार ने 3 साल में जो भी LAQ लगाए वो यही LAQ लगाया, पप्पू कलानी को जेल में डालो, ओमी कलानी को जेल में डालो। यदि पप्पू कलानी और ओमी कलानी जेल में जाने से धोखादायक इमारतों के ऊपर कोई निर्णय आ सकता है, कैपिटल वैल्यू पर कोई निर्णय आ सकता है, कोलब्रो कंपनी पर कोई निर्णय आ सकता है, कचरे के 2 गुना भाव घट सकते हैं, तो बाप और बेटे दोनों जेल में जाने के लिए तैयार है। ये शहर के लिए 17 साल पप्पू कलानी जेल के सलाखों में रहे। आज भी ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर मैं कहूं कि पप्पू कलानी शहर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ओमी कलानी शहर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पंचम कलानी कमान संभाली हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कलानी परिवार शांत हुआ, कलानी परिवार आज बिजनेसमैन के नाते घर में बैठ सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं, पर हमारे शहर के नागरिकों को ये शहर उजड़ जाएगा। इसलिए तीनों साथी हमारे शहर में निकल चुके हैं। बार बार शहर के आमदारों के 2 ही मुद्दे, पप्पू कलानी को जेल में डालो, ओमी कलानी को जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसकी तड़ी पार कर दो। ये सब मुद्दों से क्या होगा? यदि शहर को राहत मिल सकती है, धोखादायक इमारतों की बात करो, जो लोग जिनकी जानें गई
उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल सका। राज्य की सरकार, आप सरकार में थे उस टाइम पे? राज्य की सरकार से मुआवजा नहीं मिल सका क्योंकि प्रतिनिधि हमारा बरोबर नहीं था। आप सरकार में थे? राज्य की सरकार अभी हमारी गई है, 100 दिन से इनकी भी सरकार आई है, जब क्यों नहीं ये ले पा रहे? आपके मंत्रियों ने बोला हम 5 लाख रुपए दे देंगे, बरोबर। खासदार साहब, प्रत्येक व्यक्ति, खासदार साहब ने भी घोषणा की है, हमारे भी मंत्रियों ने, तत्कालीन मंत्रियों ने घोषणा की है। मुझे पता है कि खासदार साहब जो बोलते हैं वो जरूर करेंगे। पर पप्पू कलानी और ओमी कलानी जेल के सलाखों से जाने को शहर में राहत मिलती होगी तो जेल में जाने के लिए पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी बाप और बेटे ये शहर के लिए फिर एक बार योगदान देंगे और जेल के सलाखों में जाएंगे। निकम जी, एक और आप पे आरोप आपके यूथ आइकॉन ओमी कलानी जी पर। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप रामचंदानी जी से। उन्होंने कहा कि ओमी कलानी जी को मर्यादा में बात करने नहीं आता है। बड़े अपने से पिता समान उम्र के आमदार के खिलाफ अपशक इस तरीके से टिप्पणी करना या कहना कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब आमदार, क्या ये सही है? ये मर्यादा है? देखिए, राजनीति की मर्यादा रखनी चाहिए। प्रदीप रामचंदानी जी ने कहा कि उनके पिता समान है, सही है, मैं भी मानता हूँ। राजनीति की विचारधारा अलग अलग होगी, मतभेद अलग होंगे, पर ओमी कलानी जी ने कहा जोकर है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब आमदार, टेस्ट ट्यूब आमदार है। ये सब बातों को लेकर ओमी कलानी जी ने तब कहा जब शहर के आमदार कुमार एलानी जी ने कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिला अध्यक्षा को, तू, वो कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पंचम। मुझे लगता है कि जब कुमार एलानी पिता समान है, ऐसा प्रदीप रामचंदानी जी का कहना है, तो पंचम कलानी भी उनकी बहू की समान है। सही। जब पंचम कलानी उनकी बहू की समान है तो क्या शहर के आमदार कुमार एलानी अपने घर में भी बहू से तू ता करके बात करते हैं? अपने घर में जब जाते हैं वो तो अपनी बहू से तू ता करके बात करते हैं क्या? उन्होंने पहले शुरुआत की, पंचम कलानी को तू, पंचम, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना। माजी महापौर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिला अध्यक्षा है, सबसे बड़े नगर सेवकों की पार्टी के प्रमुख है, इनकी गलिमा को छोड़कर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, एक बाप समान व्यक्ति को, राजनीति के मर्यादाओं को तोड़ देना। आपका कहना मतलब आप मर्यादा तोड़ोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। इससे भी ये जो शब्द ओमी कलानी जी ने प्रयोग किए हैं, ये शब्दों का भी नीचे स्तर गिराकर बात करेंगे। आपके तरफ से गलती होगी तो गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा, उससे भी स्तर गिरा देंगे। और इसके पहले भी इन्होंने किया, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि शहर आज बहुत दुर्भाग्य स्थिति में है। ऐसा नहीं लग रहा ये व्यक्तिगत लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई छोड़ के व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो चुकी है राजनीति के, जो ये हानिकारक है शहर के लिए? देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई इन्होंने शुरुआत की, हम कभी नहीं करते। व्यक्तिगत तौर पर हमले ये करते हैं, हम नहीं करते। सिर्फ यही है, हम बोलते नहीं है, हम कर दिखाते हैं। कलानी है, बहुत अच्छा, सोचेगा नहीं, कर देगा। उसका नाम है कलानी, उसका नाम है ओमी कलानी। हम बोलते नहीं हैं। राजनीति की मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति का स्तर नहीं गिरना चाहिए, पर कोई तू ता करके बात करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उनको भी उसी तरीके से राजनीतिक शब्दों में उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, राजनीतिक शब्दों में, राजनीति के शब्दों में प्रयोग किया जाएगा, उनके ऊपर भी तूता की भाषा की जाएगी। आज हमारे शहर का आमदार है, हम ठीक तरीके से उनसे बात करते हैं, उनसे मुद्दों के पर सवाल करते हैं, उनको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछते हैं, उनको सवाल करते, जवाब वो देंगे, क्योंकि शहर के प्रतिनिधि, शहर के लोगों ने उनको प्रतिनिधि बनाकर महाराज के सदन में भेजा है। आज हमारे पास कोई कालानी परिवार के पास में ना महापौर है, ना आमदार है, न किसी भी तरीके का संवैधानिक पद नहीं है, पर हम आप लोगों को जहाँ पर भी गलती करोगे, जहाँ पर भी चोरियाँ करेंगे, चोरिया शहरवासियों को पकड़ा कर देंगे, गलतियों का एहसास कराएंगे, मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। शहर के अनेक मुद्दों को लेकर हम आप लोगों तक आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों ने काम कर दिया तो कौन सा बड़ा कोई काम कर दिया, पर तूता की भाषा कलानी परिवार कभी सहन नहीं करेगा। तूता की भाषा शहर के आमदार करेंगे
तो उसके और भी नीचे स्तर पर जाकर उनके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे, फिर कोई भी चीज़ों को सामना करना पड़े, कोई तकलीफ नहीं। सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और सभी उल्लासनगर के सभी पार्टियों को ये एक रिक्वेस्ट है कि मर्यादा में लेके बात करें, न खुद की इज्जत उतारे, न किसी और को मौका दे अपनी इज्जत उतारने का। धन्यवाद। देखते रहिए फिर ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।